दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूँ, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूँ। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। किसने 10 मिनट दिए मुझे? आप वहां बैठकर टाइम दोगे? ये भाई साहब जो चिल्ला रहे हैं ये कोई सामान्य शख्स नहीं है। इस देश के गृह मंत्री हैं श्रीमान अमित शाह, और जिनके ऊपर ये चिल्ला रहे हैं वो भी इस देश के माननीय सांसद हैं। इस देश की जनता ने उनको भी चुना है, कोई खलनायक नहीं है। अगर ये व्यवहार इनका सांसदों के साथ है तो आम जनता, आम पत्रकारों के साथ क्या होगा, जरा कल्पना करिए। कल न्यूज क्लिक पर जो दिल्ली पुलिस की छापेमारी हुई है, जिसमें कई सारे पत्रकारों को डिटेन किया गया, कई सारे पत्रकारों के लैपटॉप्स और उनके डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको जब्त कर लिया गया, जिसमें 2-3 मुख्य पत्रकार मैं नाम लेना चाहूँगा, उर्मिलेश, अभिसार शर्मा और भाषा सिंह। ये पत्रकार एक संस्था न्यूज क्लिक के लिए काम करते थे और न्यूज क्लिक पर यह आरोप लगाया गया है UAPA के तहत, टेररिस्ट एक्टिविटी के तहत, कि चाइनीज फंडिंग हो रही थी इस संस्था को। उर्मिलेश जी राज्यसभा टीवी में भी काम कर चुके हैं। ये एक सामान्य सा उनका परिचय है। लेकिन कल की कार्यवाही, जिस तरह से पत्रकारों को डिटेन किया गया और उनको यह तक नहीं बताया गया कि आखिर उन पर मुख्य आरोप क्या है, उन आरोपों को कोई पब्लिकली डोमेन में लाके ये बताया नहीं गया कि आखिर हुआ क्या है। जबकि आपको याद होगा एक बीजेपी का सांसद जिसने राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ गलत किया था, उस पर FIR बहुत बाद में सुप्रीम कोर्ट के दबाव में दर्ज किया गया। गिरफ्तारी छोड़िए, पुलिस उसका आवभगत कर रही थी। आप सोचिए, बाहुबलियों की स्थिति यह है कि बीजेपी उनको राजनीतिक संरक्षण दे रही है, और पत्रकारों की स्थिति यह है कि पत्रकारों को डिटेन किया जा रहा है, उनको बोलने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। दोस्तों, ये अमृतकाल नहीं है, ये आपातकाल है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया हिंदुस्तान में सबसे पहले, लेकिन उस आपातकाल में एक चीज साफ थी कि उन्होंने आपातकाल को घोषित कर दिया था। लेकिन ये आपातकाल जो अमृतकाल के नाम से इस देश पर थोपा गया है, ये बहुत खतरनाक है। एक डरा हुआ प्रधानमंत्री अपने 9-10 साल के शासनकाल में, अपने रूलिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, किसी पत्रकार के सवालों का जवाब नहीं देता है। ये देश, ये डेमोक्रेसी, जिसकी बड़ी बड़ी बातें मोदी करते हैं विदेशों में जाकर, मुझे लगता है कि भारत सरकार को सर मानी चाहिए। न्यूज क्लिक, जिस पर चाइनीज फंडिंग का आरोप है, दिल्ली में, गाजियाबाद में उसके दफ्तर पर छापे मारे जाते हैं, लेकिन ये आरोप आज के नहीं हैं, ये आरोप सालों पुराने हैं। आप क्या कर रहे थे? आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज क्या कर रही थी? आपके नाक के तले कोई चाइनीज फंडिंग हो रही है। लेकिन इसका एक पक्ष और है जिस पक्ष पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। न्यूज एजेंसीज फंडिंग के चलते कई सारी जगहों से दान लेती हैं, डोनेशंस लेती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इसमें कई सारी संस्थाएं हैं, कई सारी भाजपा से जुड़ी संस्थाएं हैं जो विदेशों से चंदा लेती हैं, कोई हिसाब किताब नहीं देती हैं। चंदा लेना कोई अपराध है क्या? चंदा लेना क्या भारत में गैर कानूनी है क्या? भारत के किस कानून का उल्लंघन है ये? इंपॉर्टेंट बात है कि चंदा का इस्तेमाल जब तक किसी ऐसी गतिविधि में नहीं किया जाए जिससे राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता, सामान्य नागरिकों का जीवन खतरे में न पड़ जाए, तब तक उसको गलत कहा जा सकता है। लेकिन डोनेशंस लेना कहां का अपराध है? भारतीय संविधान, भारतीय दंड संहिता, CRPC की कौन सी धारा यह कहती है कि डोनेशन लेना अपराध है? दिल्ली पुलिस सहित गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो आती दिल्ली पुलिस है, गृह मंत्रालय को भी यह क्लैरिफाई करना चाहिए कि आखिर इन पत्रकारों पर यह कार्यवाही क्यों हुई। क्या यह कार्यवाही यह इंगित करती है कि देश का प्रधानमंत्री डरा हुआ तानाशाह है? क्या यह कार्यवाही बताती है कि मोदी को यह लग रहा है कि 2024 में उनके दिन फिरने वाले नहीं हैं? क्या यह कार्यवाही बताती है कि भारत में अमृतकाल की आड़ में आपातकाल चल रहा है? क्या यह कार्यवाही बताती है कि एक आम नागरिक सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता, उसको इस अधिकार से मरहूम कर दिया गया है बीजेपी के शासनकाल में? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब बीजेपी सरकार को देना ही चाहिए। दोस्तों, भारत ने आजादी बहुत संघर्ष से हासिल की थी और उतने ही संघर्ष से इस देश का खूबसूरत आईन यानी संविधान बनाया था। इस संविधान ने आम इंसान को मौलिक अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट दिया। दुनिया का पहला संविधान जिसने अपने लागू होते ही
महिलाओं को इक्वलिटी का राइट दिया, लेकिन उस राइट्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फंडामेंटल राइट कहां है? हवा में कहीं तैर रहा है। यह बीजेपी की नुमाइंदगी करने वाली सरकार देश के आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचल रही है। देश की सामान्य जनता को सवाल पूछने चाहिए कि हमारे अधिकारों के साथ यदि सरकार इस कदर पेश आएगी तो हमारे नागरिक कहलाने का क्या अर्थ है? हम नागरिक कैसे हैं जिनके पास कोई अधिकार ही नहीं है, जिनके पास धरना प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है, जिनके पास सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान को इसी खूबसूरती की वजह से जाना जाता था। एशिया में, पूरे एशिया की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खूबसूरत कहा जाता था। यह बताया जाता था कि हिंदुस्तान ने डेमोक्रेसी को अटेन किया है, उसको प्रोटेक्ट किया है। लेकिन जिस तरह से अमृतकाल के नाम पर डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वह असहनीय है, पीड़ादायक है। एक लाइन है कि लाजिम है हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। फैज साहब की नज्म है, हम देखेंगे। आज इस देश के नागरिकों को यही नज्म याद रखनी चाहिए। जब नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही हो, तो आप सोते हुए नहीं रह सकते हैं। यदि ऐसा रहा तो आगे आने वाली कड़ी में क्या अजीत अंजुम भी हो सकते हैं, रवीश कुमार भी हो सकते हैं। हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं। क्या अगला निशाना ये हो सकते हैं? और जरा सोचिए, यदि यूट्यूब ना होता तो क्या होता? आप तक कौन सी खबरें पहुंचती? मेन स्ट्रीम मीडिया आपको क्या दिखाता? जरा सोचिए। टीवी बंद कीजिए, मनन कीजिए, 2 मिनट का वक्त दीजिए कि आप किस देश में रह रहे हैं। क्या आपकी आवाज कुचली जा रही है? यदि हां तो आवाज उठाइए, अगर लगता है नहीं तो तान के बिस्तर सो जाइए। नमस्कार।